यह युग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम आश्चर्यचकित हैं, लेकिन भारत के इतिहास में छिपे आश्चर्य भी हैं। क्या हमें कभी यह पढ़ाया गया कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनि तपस्वी होने के साथ साथ मूर्धन्य वैज्ञानिक भी थे? या यूं कहें कि भारत विश्व का वह प्राचीन देश है जिसने सबसे उन्नत वैज्ञानिक सभ्यता विकसित की थी। जी हाँ, यह सत्य है। भारत की मनीषा ब्रह्मांड के रहस्यों का आज से हजारों वर्ष पूर्व तब पता लगा चुकी थी जब विश्व के लोग कंदराओं और जंगलों में खानाबदोश जीवन जीते थे। हजारों वर्ष प्राचीन भारत के विशाल मंदिर अपने वास्तुशास्त्र और शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि तब भी हमारे पूर्वजों को दिशाओं और गणित शास्त्र का उन्नत ज्ञान था। दुर्भाग्य से भारत हजार वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं से जूझता रहा और उस काल में भारतीयों को प्रत्येक प्रकार से नीचा सिद्ध करने के लिए हमारे मान बिंदुओं, गुरुकुलों, पुस्तकालयों का विध्वंस किया गया। अंग्रेजों ने तो बड़े ही सुनियोजित तरीके से हमारी सुदृढ़ आधारशिला पर आघात किया, जिससे हम अपनी अस्मिता भूल जाएं, और हुआ भी ऐसा ही। गुलामी के दौर में हम भारतीयों ने स्वयं को दीनहीन मानना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, सत्य के सूर्य को कुछ समय के लिए बादलों से जरूर ढका जा सकता है, किंतु सूर्य को मिटाया नहीं जा सकता। ऐसी ही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में सैकड़ों वर्षों से हमारे रीति रिवाज और परंपराओं में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा प्राचीन गौरव सुरक्षित रहा, जो आज भी नई पीढ़ी को स्व से जोड़ता है, अपनी अस्मिता का भान कराता है। हिंदू घरों में माताएं बहनें जिस पंचांग को देखकर पर्व, उपवास, पूजन का निर्धारण करती हैं, वह पंचांग भारत के खगोलीय और गणितीय विज्ञान का जीवंत दृष्टांत है। एक बार बिना किसी प्रचार के कुंभ मेले पर जुटी भारी भीड़ को देखकर एक अंग्रेज अधिकारी ने पंडित मदन मोहन मालवीय से पूछा कि कुंभ में इतना बड़ा जनसैलाब बगैर किसी निमंत्रण पत्र के कैसे आ जाता है? पंडित जी ने उत्तर दिया, 6 आने के पंचांग से। हिंदू कहीं भी रहे, वह पंचांग जानता है। अपने त्योहार, उत्सव, कुंभ की तिथियां बगैर आमंत्रण के उसे मालूम होती हैं। यही नहीं, 100 वर्ष बाद किस दिन कहाँ कुंभ होगा, दीपावली कब होगी, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण कब होंगे, यह भी हमारे ज्योतिषी किसी समय भी बता सकते हैं। अंग्रेज हमारी ऐसी पद्धतियों को ध्वस्त नहीं कर सकते। भारत में विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं से नव संवत्सरों का प्रारंभ हुआ है, जैसे कि सम्राट युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से। इस प्रकार भारत में विभिन्न प्रांतों में अनेक कैलेंडर विद्यमान हैं, और प्रत्येक कैलेंडर ऐतिहासिक घटना से संबद्ध है और वैज्ञानिक रूप से सूर्य, चंद्र और ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति गति पर आधारित है। विक्रम संवत भी ऐसा ही एक कैलेंडर है जो उज्जैन के महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की शत्रुओं पर विजय के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ था, और वह भी ईसवी सन के प्रारंभ होने से 57 वर्ष पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से भी 57 वर्ष पूर्व। उस काल में जब यूरोपीय देशों में खानाबदोश सभ्यता थी, तब भारत में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य थे, और उनके समय में खगोल, गणित, वास्तु, शिल्प, चिकित्सा सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत शिखर पर था। दुनिया भर से यह विद्याएं सीखने लोग भारत आया करते थे। हमें अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व है। विक्रमी नव संवत्सर की आप सभी को शुभकामनाएं।